चलिए तो स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीवीटी 1 का लाइव मॉक, जो कि आपको पता ही है गगन सर के। आई थिंक ये पहला ही मॉक है तब से, जब शायद कब 7 मई से स्टार्ट था ना एग्ज़ाम। 3 दिन उस तब था, अब 13 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो ये लास्ट मॉक देना बस, और ज़्यादा मॉक अब देने ही नहीं है। कितने 5 या 4 दिन रह गए हैं, बस रिवीजन करते रहो। और ये मॉक लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या। मेरा तो एग्ज़ाम हो चुका है ना 7 तारीख की, सेकंड शिफ्ट। आई थिंक आपको पता ही होगा जो जुड़े हैं। टेलीग्राम पर मैं सब बताता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, वरना सर्च करोगे @mathsbyvipin45 तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या लेवल था और क्या कैसे करना था, क्या अप्रोच होनी चाहिए थी, और क्या जीएस में पढ़ के जाएँ जिससे कि आपको लगभग जीएस में लगभग 25+ नंबर आ जाएँ, तो बस आपका काम हो जाए, तो 80+ स्कोर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी वीडियो मेरी देखा करें 2x पर देखा करें, बस अप्रोच ही तो देखनी है आपको कि कैसे मैं क्या करता हूँ, क्या कैलकुलेशन करता हूँ, बस। क्यों ही पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले, अब यार ये सेक्शन वाइज नहीं रखते हैं। एक तो ये 40 क्वेश्चन आते हैं ना जीएस के। अब यार इनका ये ड्रामा है क्या, ये मिक्स है क्या क्वेश्चन? मिक्स क्यों दे दिया है पेपर? चलो अब मिक्स है तो मिक्स कर लेते हैं, वैसे तो मिक्स नहीं आएगा। हॉर्नबिल कहाँ पर? नाग। कैसे याद किया है? नाग, नाग कहाँ रहता है? बिल में, तो ऐसे याद रख लो। सभी राउटर, सभी राउटर स्विच हैं, कुछ राउटर मॉडेम हैं, कोई राउटर मॉनिटर नहीं है। कुछ स्विच मॉडेम है। मॉडेम कौन सा था? ये वाला, ये मॉनिटर है। तो हाँ, पहला तो सही है। कुछ मॉडेम मॉनिटर नहीं हो सकते। मॉडेम और इसके बीच में है ही नहीं कुछ। कुछ मॉडेम नहीं, अच्छा हाँ, कुछ मॉडेम मॉनिटर नहीं हो सकते। ये वाले दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्गों की भुजाएं इतनी इतनी है, उनके क्षेत्रफलों का योग इतना है, उनका परिमाप ये है, तो पी और क्यू का गुणनफल निकालना है। तो क्या पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जोड़ दो, 650। उनके परिमाप यानी 2 नहीं 4a पी क्यू हो जाएगा ना। ये कितना दिया? 104। यहाँ से इसे काट देंगे तो कितनी बार? 25 26। इसका स्क्वायर कर लो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और ये कितना हो जाएगा? 676। क्वेश्चन अच्छा बनाने की कोशिश की है। कितना बचेगा? 26। इसमें 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 13। बनाने की तो अच्छी की है कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च से इतने तक लेकर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 61। 10 मार्च 25 मई की अवधि के लिए इतने ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आई थिंक 61 दिया है तो 61 कटेगा फिर तो नीचे 365 ही रख सकते हैं बस। ठीक है, यानी 61 100 का मान है, और 6% अपॉन कितने दिन हो रहे हैं ये। ऐसा कोई दिन होगा जो यहाँ पर कटेगा 5 बार। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 5 बार या 6 बार। आई थिंक 5 से 6, या तो 6 आएगा, तो 6 एकम 6 6, तो 61 से 61 कटेगा, तभी वो 61 नहीं तो 61 का ही मल्टीपल दे रहा होता। और 0 से 0, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। आई थिंक 6 का मल्टीपल तो फिर मेरे हिसाब से यही आ रहा है, और ये है। चलो मार्केट डिब्बी रखो, बाद में करता हूँ इसे। एक आयताकार पार की लंबाई, और क्या हो गया ये तो इसका, ये तो क्या 11x × 2 बराबर कितना दिया? 176। परिमाप का फॉर्मूला यही तो होता है, a+b कोष्टक में। तो 11 से ये काटेंगे 16 बार, और 2 से 8 बार, तो x बराबर क्या आ गया? 8। इनका गुणा कर दो, 8 दिया 24 × 8 = 64। 4 चौके 16। पीछे कितना आ जाना चाहिए? 6। सभी ऑप्शनों में 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी ऑप्शन है, तो गुणा ही कर लो। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 24 को 12 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 128 × 12, तो 12 अट्ठे 96, कैरी 9, 12 और 12 144। 144 में ये जोड़ेंगे तो 154।
154 के 155, यही आना चाहिए 155 के समथिंग। किया तो सही है, 12 8 96 9 3, सॉरी बच गए। तो आराम से सिली ना होनी चाहिए, आराम से करना। सबसे छोटा मूल्य क्या है, तो देखो 2 कॉमन ले लो पूरे में से, तो क्या बचेगा 2x², और यहाँ 5x प्लस के 6, तो एक 3 आता है, एक 2 आता है, तो सबसे छोटा क्या आ रहा है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइब्रेरी में किताबों का 80 सेक्शन है, 30 सेक्शनों का औसत 150 है, बची कितनी 50, 50 का है 120, क्या 0 से 0 काट लो, सभी सेक्शनों का क्या है एक 150 से इनके बीच में होगा, सभी हैं, तो मान लो 130 ही है, तो ये कितना ज़्यादा है 20 ज़्यादा है, ये कितना कम है माइनस के 10, ये कितना हो रहा है 60, और 5 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस के 50, तो कितना इंक्रीज होगा 10 कितने पर 5 पर, सॉरी 8 पर, 8 वस्तुएं हैं ना टोटल, तो 5/4 को क्या लिख सकते हैं 1, यानी 131 पॉइंट कुछ आना चाहिए। इतने में हमने बेची तो 9 का मान है, तो 10 का मान निकाल लो। अगर मैं इतने में बेच देता तो क्या होता, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 4 बार, 40 का सामान 45 से हम बेचूंगा, 5 का फ़ायदा होगा 40 पर, तो 100 पर कितना 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका मान निकालना है 450 माइनस 6 इंटू, इनको जोड़ लो कितना आएगा 40, और 120, ये कितना हो रहा है 240, इसमें से ये घटाऊंगा तो कितना बचेगा 120, इसमें से ये घटा दो 0 3 3 330। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन के किनारे की लंबाइयों का योग एक घनाभ के किनारों की लंबाई के योग के बराबर है, लंबाई चौड़ाई से ये दी है, आयतन इतना है, तो घनाभ का आयतन निकालना है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या आएगा, इनका गुणा ही तो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो यानी 4 का मल्टीपल होना चाहिए, सभी हैं 3 का भी होना चाहिए, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही है, बात ख़त्म। मार्किंग डिब्बू रख लो, बाद में कर लेना। पता करो 450 का 60%, 270 के 4/9 से कितना ज़्यादा है, 9 से ये काट दो 120, 2 जीरो से 2 जीरो 24, और 30, 270 कितना ज़्यादा है 150, परसेंट तो पूछा नहीं है इंग्लिश में, एक बार देख लो, ठीक है सही तो लगाया हूँ 150। बहुलक निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है मोड माइनस 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी दी है, मीडियन 70 है, ठीक है 70 माइनस 2 इंटू माध्यक यानी मीन, तो ये कितना हो रहा है 210, ये कितना हो रहा है 90, तो यानी 120। तो मैं घटाने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 0 तो 0 आएगा एक ही ऑप्शन में, क्यों मूड खराब करना। एक नाव की धारा की दिशा में यानी b प्लस एस बराबर क्या होगा 12, डायरेक्ट मन में ही कर लिया करो ये, और विपरीत में उतने ही समय में 4 तो 6, क्या निकालनी है नाव की चाल, क्या करते हैं दोनों को जोड़ के आधा, 18 का आधा 9, ये पूछा है तो 48 भाग है तो गुणा लगाएंगे 2/3 हो जाएगा, इंटू ये 3 हो जाएगा, इंटू 25 में से 5 गया 20, 20 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 4, भाग 2 5 10, 10 आएगा ना। अब करो 3 से काटेंगे 16, 16 इंटू 2 इंटू, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पहले इतना सॉल्व करना है, ठीक है, तो 12 इंटू 10 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, या तो ये सही नहीं लिखा है, या तो 2/3, 32 तो सही है, ठीक है, इंटू फिर ये सॉल्व करूँगा 3 इंटू ये 25 20 20 से 4 होगा, ठीक है, फिर भाग है तो 2 से 2 10,
तो नीचे आ जाएगा ना 10 तो यार। 4 × 5 1/2, 2 से 2 10, 10 ऊपर आ रहा है तो 1/10 नीचे हो जाएगा। क्या आ रहा है यार, मार्क एंड रिव्यू रखो। चौथा अनुपाती 6 18 8x 6 से 3 बार 8 दिया 24, x का मान कितना आ रहा है 24। तो a, अच्छा a है ना, ये यही a है। तीसरा अनुपाती 24 × 24/24, 24 से 24 कटा। अब यार 24 कहाँ से आ गया, 6 थी 8 थी, अच्छा हाँ सही है। तो a का मान 24 ही आ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को मान लो 36 3 2, तो दोनों खोल दिए हैं तो 36 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं को अंतिम भाजक 15 तो एलसीएम 15 का मल्टीपल। गड़बड़ हो रहा है। तो उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? आई थिंक 15 यानी 5 आ रहा है तो एलसीएम भी लगभग यही होना चाहिए लगभग फिर तो। क्यों, 3 का मल्टीपल भी हो 5 का भी हो, कुछ तो ऐसा होगा ना फिर। और ये करते कैसे हैं मैं तो भूल गया। 2 3 4, 4 60 हो गया, ऐसे कुछ रहता है ना। इसी पे मार्क करके रखो, बाद में कर लेना। ये कह रहा है रोहन की महीने की कमाई इतनी है, वह खाने पर इतना खर्च करता है, यात्रा पर इतना, बाकी उसकी बचत है। वह अपने महीने के एक ख़त्म कर देता है, एक साल में उसकी। पहली बात तो 11 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ जाओ। x + y, तो x - y का मान कितना आ जाएगा 14, और x + y कितना दिया है 64। x और y का गुणनफल निकालना है ना। तो देखो इन दोनों को जोड़ के आधा कराएंगे तो कितना होगा 78, 78 का आधा 39, तो यानी 13 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो देखो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, इन दोनों में से कोई रहा होगा। फिर इन दोनों को घटा दो, 50 50 का आधा 25, 25 25 दिया 75 और 225, तो 900 के आसपास जा रहा है, 975 यही है ना। 3 का मल्टीपल भी था, 3 का मल्टीपल के साथ साथ वो 13 का भी मल्टीपल था। माध्यिका निकालनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 यानी छठवां पद। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी में भी लिख दो। सबसे छोटा क्या दिख रहा है 29, फिर 29 के बाद 30 है कहीं नहीं, 27 है पहली बात तो, 27 29 33 35, ठीक है। फिर 33 के बाद क्या आएगा 33 41 45, 1 2 3 4 5 6 45 आ रहा है मेरा तो। ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार ही दिया था 484। ये कह रहा है खरीदी, अंकित मूल्य पर इतना, क्रय मूल्य। डायरेक्ट फॉर्मूला कितनी बार कराया मैंने, टॉप 100 जो क्वेश्चन कराए हैं ना अर्थमेटिक एंड एडवांस के, वो कर ले जाओगे ना, कोई एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस मेरी बात ये है, नहीं तो वीडियो में आकर चेक कर लेना बाद में संतुष्टि के लिए। 2400 है, इसका मान निकालना है। यहाँ पर छूट दे दो तो 75 बचा, यहाँ पर बढ़ा दो तो 140 हो गया, काट लो। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 8 बार, 8 चौके 32 और 14, 14 दूनी 28, पीछे 8 आना चाहिए, 28 2 42 और 2 44, 8 आना चाहिए, बात ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 छात्रों का इतना है, एक और ग्रुप में 8 जिनका इतना है, दोनों को मिला दो तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा 3 4, इनका 72 है, इनका 65 है, इन्हीं के बीच में रहा होगा। तो देखो 76 तो नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन से वैसे ही काट दो।
तो गुणा ही कर लो, कितना हो रहा है ये 216 और ये 130 260, 7 का डिवाइड कर दो, 7 छंगे 42। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 7 दूनी 14, 62 आ रहा है मेरा तो। क्यों गाइस 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 गाइस, गुणा सही किया है ना? 260 3 सही तो है यार। सभी छात्रों का औसत 3 और 4 सही है। 6, अबे यार एक और ये 7 होगा। 7 छंग 42, 7 8 56 68। एकदम पसीना ही पसीना हो रहा है। ये कह रहा है एक दुकान 25 कुर्सियों को इतने के लागत बेचता है। हाँ, तो देखो 25 का, एक दुकान 25 कुर्सियों को 20 कुर्सियों की लागत के बराबर कीमत पर बेचता है। आई थिंक लाभ ही होगा ना। 20 कुर्सियों को 25 कुर्सियों को 20 के लागत के बराबर बेचता है। हाँ, 4 से 5 25% का लाभ है ना। 5 से 4 5 से 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुल 2800 रुपये का मुनाफा 3 पार्टनर के बीच इस तरह का बांटा जाता है कि पहले का 6 और 4 रेशियो है और दूसरे का 3 और 5 है। तो इनका हो गया 18, इनका हो गया 12, इनका हो गया 20। 2 से काटना है तो काट लो, वरना ऐसा ही रहने दो। 28 हो रहा है ना, काट के देखना। 9 6 10 कितना हो रहा है ये? सही तो किया हूँ ना रेशियो? 6 4, दूसरे तीसरे का 3 5, 18 12, ये ठीक है। तो 9 6 15 25 आ रहा है। 25 से 4 28 चौके कितना होता है? 112। ये कर लो, एक गोले का आयतन निकालना है, ठीक है। तो 22 का 3, पाई की जगह 3 लेना है तो 3 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा 3 का मल्टीपल? 3 से 3 कट भी तो सकता है गाइस गाइस गाइस। 4/3, पाई की जगह हम 3 लेंगे तो 3 से 3 कट गया, लेकिन 4 का मल्टीपल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। 4/3 पाई आर क्यू, तो बाहरी तरफ जा 9Q और ये कितना हो जाएगा? 5Q। 4 इंटू 9 कितना होता है? 729 और ये 125, तो 4 आएगा। यहाँ 12 में 2 में से 2 गया 0 और ये 6। 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 24 16 है कहीं? आगे बढ़ो, ये करना है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें नहीं मालूम फॉर्मूला कुछ, ठीक। A बराबर 45 रख दो, 3 भाग साइन स्क्वायर 45 यानी 1/2, सेक 45 2 से 2 कटा, क्या आया? 3 ही तो आया, इंटू 4 इंटू रूट साइन स्क्वायर 45 -1 और ये साइन स्क्वायर, तो क्या होता है? कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 मान 1/2, 2 से 2, 3 दूनी 6। कितना फास्ट बनता हूँ मैं। रूट 2 ही तो होता है साइन स्क्वायर 45, 2 से 2, 2 से 2 कटा, ठीक है। 3 इंटू 4 हुआ, इंटू रूट है, अबे यार रूट है 1, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2। यार ये मुझे क्वेश्चन इस बार गलत क्यों लग रहे हैं ये वाले? वन माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस होता है, कॉस आएगा। इसमें भी मेरा मूड ख़राब कर रहा है ये। या तो ये गलत ही हो सकते हैं। इतने रुपए निकाले, 20 रुपये और 100 रुपये के टोटल नोट हैं इतने, तो 20 रुपये के नोट मिले, यह पता लगाइए। 80 नोट है ना टोटल। अगर देखो मैं ऑप्शन से जाऊँ, अगर मान लो पहले तो ऑप्शन ऐसे देखा करो जिसमें 0 आसानी से आ सके। 0 10 है ना, तो अगर मान लो मैंने 20 रुपये के 10 लिए तो ये 70 लेने पड़ेंगे कि नहीं? 7000 हो गया, 120 हो गया, सेटिस्फाई हो गया बस। अब तुम ये ले रहे हो 12, फिर इसमें से घटाओगे 68 बचेगा, फिर उसमें तुम लग रहा है ऐसा गुणा करने में तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्या? सही है ना, 20 का ही तो पूछा था। हाँ
अमित किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, सुमित उसी कार्य को 16 दिनों में करता है। टोटल कार्य कितना मानना है? 48। ये 2 की एफिशिएंसी, ये 3 की एफिशिएंसी। अगर ये बारी बारी से करते हैं और कौन पहले करता है? सुमित। पहले सुमित करेगा फिर ये। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5। तो लगभग 5 है ना, तो 3 काम निकाल दो, क्योंकि 3 काम कौन करेगा, या 5 निकाल दो। 40 कर लो काम 8 दिन में, यानी 16 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 40। फिर कौन आएगा? ये 1 दिन, फिर 1 दिन, 2, 45 हो गया। 18 दिन में 45 काम हो गया। फिर अगले दिन आएगा सुमित और पूरा काम हो जाएगा 19 दिनों में। अब 72 की स्पीड से चल रही है ट्रेन। अच्छा, कि रफ्तार का अनुपात इतना है 150 किलोमीटर तय करने में, दूरी तय करने में, यह पता लगाइए। तो कौन तय करे ये तो बता दो भाई बस। तो इसका मतलब यार हिंदी में क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं जानबूझ। अच्छा बस ही तो दिया है। अब मेरा हो गया मूड खराब। ट्रेन का मतलब 6, तो इसका कितना आ जाएगा? 60। 150 से 60 चलेंगे, तो यानी 0 से 0, 3 से 5, 3 से 2, 2.5 घंटा। अब मेरा हो गया मूड खराब। 64 प्लस 18 प्लस 96 माइनस के ये काट लो, 6 बचेगा। 6 में से 90, 90 में भाग देंगे 30, 48, 2, 10, 11। पांच संख्या का औसत इतना है, तो 4 संख्याएं दी हैं, 5वीं संख्या निकालनी है। तो 5 5 25, 8 5 40, 290। ठीक है, यूनिट डेट भी चेक कर सकते हो। 6 6 8 14 7 21 और 5 26। तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा? 4 4 एक ही में दिया है, सही तो किया है। 14 6 60। ठीक है। अब यार और कितने क्वेश्चन पूछोगे मैथ के? एक तो चलो ये तुमने दे दिया था। अच्छा 2 क्वेश्चन थे इसके रीजनिंग के। दो संख्याओं का अनुपात इतने से, ठीक है। 2 संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मानो 100, तो पहली और दूसरी फिर रहा होगा। ये 60 अधिक है तो यानी 160 हो गई, ये 140 हो गई। तो दोनों संख्याओं का अनुपात 8 और 7। अब आइए रीजनिंग के +3 +3 +3, तो W सभी में दिया था, चेक करने की नीड ही नहीं थी पहला तो। G से +3 +3 +3, P में S जोड़ दो। ठीक है, तो नीचे के 2 रहेंगे। अब 40 28 12 कम कर दो। हाँ ये क्या हुआ है? 40 हुआ, माइनस के 12 हुआ, फिर माइनस के 12 हुआ, माइनस के 12 हुआ, तो फिर -8 ही तो आएगा बाद में। ये कर लो। x से +1 +1 +1 +3 कर दिया, यहीं गलत हो गया। और ये x वाला ही देखो, +1 +1 +1 GH +1 WXEF, थर्ड सही है। आगे निकलो, थोड़ा ना जूम कर लूँ। V से Z, क्या लॉजिक लगा सकता हूँ मैं? -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो यही गलत है। तो ये कह रहा है, ये लिखा है 64 38 2751। विषम में 1 जोड़ दो। विषम कहाँ है? ये रहा, 1 जोड़ो। 4 8 6 2, सम में से 2 घटा दो। 4 2 6 0। इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे छोटा और बड़ा तो यही है, 8 आ रहा है। चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो उनको। पैकेट का क्या होगा? देखो पैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों में कॉमन देख लो क्या आ रहा है। GM देखा पहली बार में, बात ख़त्म। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले अक्षर हैं, यानी अल्फ़ाबेट, यानी कोई अक्षर मान लो, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद प्रतीक होने चाहिए। यानी 2 चिन्हों के बीच एक, ये 2 चिन्हों के बीच एक,
एक एक एक, 2 3 4 5 6, दोबारा गिनूंगा, यहाँ पर मुझे कुछ मिस्टेक लग गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 हो रहे हैं यार, तो 8 तो होंगे लगभग। एक और दोबारा, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 ही हैं वो, तो इसीलिए सही से गिनना। ऐसे क्वेश्चन लगते तो ईजी हैं। 18 माइनस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है घटाना, गुणा का अर्थ है जोड़। तो 3 और 3 से फिर काट दो, ये 6, 2 2 दूनी 4, 52 53 57 66 82, +1 +4 +9 +25, नहीं 16 हुआ होगा तो +25 कर लो, 7 107 स्क्वायर ऐड कर रहा है क्रम से, ठीक है। अरे भगवान, इसका मान निकालना है पी। पी यहाँ पर है, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देख लो क्या दिख रहा है पहले नंबर पर, 7, बात खत्म हो गई। सही है ना पी। ये देखो, प्रत्येक प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दो, तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका पहला अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। 2 जोड़ दूँ 6, पहली संख्या तो है। 2 जोड़ दूँ नहीं, 2 जोड़ दूँ नहीं, 2 जोड़ दूँ नहीं, 2 जोड़ दूँ, ठीक है 2 हैं, 3 3 की तो दी है, ठीक है। बाद में ये कर लो एस, ये दोनों सेम है तो इन दोनों में पहले नंबर डाल दो, 1 2 3 4, एस लास्ट में पहुंचा, सी लास्ट में, एम लास्ट में, तो तीसरा ऑप्शन यहीं काट लो। फिर क्या हुआ, टी यहाँ पर दूसरे पर, पीछे से दूसरे पर, एल दूसरे पर, आई दूसरे पर, ये कट गया है, एल दूसरे पर, ठीक है। ई दूसरे पर, तो ए दूसरे पर, एन दूसरे पर, ओ यहाँ पर, तो ये भी गया। अब इन दोनों में कोई रहा होगा, ठीक है। पी पहले पर, पी पहले पर, टी पहले पर, फिर पी दूसरे पर, पी दूसरे पर, पी दूसरे पर, टी दूसरे पर, ठीक है। एस एफ, ई तो सेम है तो यानी ए सेम रहा होगा, एन तो ये गया, तो ये बचा। अब देखो लो, 41 का 2 गुना, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, ये 2 गुना, ये नहीं है, ये गया। +10 तो यही आ रहा है +10, यहाँ +10 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये भी बाद में। 42 से देखो, 42 48 57 69 84, कितना ऐड हुआ है 6, ये कितना ऐड हुआ है 9, ये 12, ये 15 हुआ होगा, तो ये कितना हुआ होगा 18। पीछे 2 आना चाहिए, 2 एक ही ऑप्शन में, आगे बढ़ जाओ। के से एन यानी प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, एच में 3 जोड़ लो, के आएगा, डब्ल्यू में 3, जेड आएगा, आई में एल आएगा। कर सकते हो लेकिन बाद में कर लेना। ये कर लो, ई एफ यानी ए बी का भाई है, तो ई एफ का भाई है, ई एफ का भाई है, एफ जी ए बी का पुत्र है, एफ जी का पुत्र है, G एम ए बी की पत्नी है, तो जी एम की पत्नी है, सॉरी, एम भाग एम ए बी का पिता है, एम एन का पिता है, तो ई का एन से क्या संबंध है, भाई है उसका, और क्या है। ओ का पी +1
+2 +1 +1 +2 कहाँ हो रहा है, यहीं पर, यही नहीं है तो। सभी घोड़े बिल्लियाँ हैं, कोई घोड़ा तेंदुआ नहीं है। कुछ तेंदुए बिल्लियाँ कह नहीं सकते, सभी बिल्लियाँ तेंदुए ये भी नहीं कह सकते। P से L तो यानी -4 -4 -4 -4 -4, ये -5 हो रहा है, -4। ऐसे तो ये भी -5 हो रहा है, तो ये भी तो -5 ही हो रहा है इधर। D से 4 नहीं, +5 हो रहा है ना, +5 +5 +5, ये +4 हो रहा है, तो यही गलत है। 3 4 8 1 7 6, अभी देखो पूरी 30 मिनट नहीं हुई हैं अपनी और 48 क्वेश्चन कर लिए हैं, समझ रहे हो। 34 8 1 7 6 5 9, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। 2 तो है नहीं है, 4 और 4 8 हैं, 4 और 4 8 हैं, ठीक है। तो बनने वाली संख्या में बाएं से दूसरा अंक, दाएं से दूसरा अंक का योग 8 और 3 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए। 6 का क्यू कर दो तो ये कितना, 6 जोड़ दिया, तो 9 का क्यू कर दो 729, या तो 6 जोड़ रहा होगा या तो 9 ही जोड़ रहा होगा, तो 9 9 8। अब ये टिक होते हैं कि नहीं, ये मुझे यही नहीं पता चलता होते हैं कि नहीं, बाद में करना। ये कर लो TO यानी 21 नहीं 20 और 15, उल्टा कर लो 7 और 12, नहीं कुछ तो लॉजिक है। 20 और 15 35 +5 कर लो, 13 और 1 14 +26 थोड़ी ना कर लेंगे, कुछ तो लॉजिक है इसमें। देखो 20 और 12 कितना होता है, 32 +8 कर लो, 26 और 13 39, इसे बाद में ही करना, ठीक है। तो हमने 30 मिनट में अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, मतलब देख लिए, कम से कम इतना तो कर ही लिया। बाएं से दाएं गिनते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद एक प्रतीक हो। तो 2 संख्या 1 प्रतीक, 2 संख्या 1 प्रतीक 1, 2 संख्या 1 प्रतीक 2, 3 3 है। लुप्त संख्या निकालनी है, क्या आएगी लुप्त संख्या, महाभारत। कैसे बना है ये लॉजिक, 8 12 28, या तो फिर ऐसे होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना 42 और 9 10, इन दोनों को जोड़ना, नहीं कुछ तो और लॉजिक है यहाँ। 11 ऐड हुआ है, आ गया लॉजिक समझ में आया तुम्हारे कुछ। 8 और 12 20, 20 में 8 जोड़ दिए, 11 और 9 20, 20 में 11 जोड़ दिए, 34 और 10, तो ये भी तो सोच सकते हैं 8 दूनी 16, 11 दूनी 22, 68 तो 78। क्लियर। आधार व्यवस्थित कीजिए, सी डी से बाहरी है, सी डी से बाहरी है लेकिन बी से हल्का है, ई एफ से बाहरी है लेकिन डी से हल्का है, तो ये यहाँ पर लगे होंगे। 6 व्यक्ति हैं, 5 ही हुए हैं, ए सबसे भारी है, तो तीसरी सबसे भारी कौन सी है, सी। ए बी सी डी ई एफ उसी क्रम में लगे हुए हैं, देख रहे हो गाइस। तो यानी हमारा पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं मैथ रीजनिंग के, तो हमने 30 मिनट में फिनिश कर लिए, लगभग 35 मिनट में मान के चलो। इसी स्पीड से आपको करने हैं। आई थिंक इसका कौन है, सुभाष चंद्र बोस। लॉर्ड कर्जन 1905, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, दांडी मार्च साबरमती आश्रम, प्रांतों में 2 शासन 1919, 1935 में ख़त्म हुआ, बाल गंगाधर तिलक। अशोक महाचक्र कहाँ से लिए गए हैं, गुप्त साम्राज्य के मौर्य, अशोक मौर्य का था ना, ठीक है। पानीपत का ये बाबर और इब्राहिम लोदी। इससे आसान और क्या होगी, पहले कौन थे, WC बनर्जी, दूसरे कौन है दादा भाई नेहरू जी, तीसरे कौन है जॉर्ज यूल, चौथे कौन नहीं
तीसरे हैं बर्दुद्दीन तैयब जी, चौथे कौन है, जॉर्ज यूल, किसने फेंका था, राम प्रसाद बिस्मिल, और कौन था, ये भगत सिंह, सुखदेव, आई थिंक यही थे, या तो फिर ये दोनों ही होते, यही होंगे। ऊंचा पर्वत कौन है, कुंचिकल, पाक, श्रीलंका, दक्षिण भारत की गंगा। ये यार कन्फ्यूज़न क्वेश्चन करता है। अगर हम दक्षिण भारत की, तो मैंने ऐसे याद किया था कि आ जाए तो कावेरी होता है, अगर ये कहते दक्षिणी गंगा तो गोदावरी होता है। मार्केट डिब्बी रखो। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा करता है, उत्तर प्रदेश, फूलों की घाटर यानी फ्लावर वैली, सिक्किम है ना, कि उत्तराखंड, नहीं सॉरी उत्तराखंड, गहरी झील, अच्छा डल, ये तो मीठे पानी, ये भी मीठे पानी, गहरी, लोकटक, मार्कंड डिब्बी। भारत की एकमात्र नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और अरब सागर, नर्मदा। अबे दोनों हैं, फिर तो तापी भी तो है, फिर ये कह रहा है एकमात्र, सही है, वो दोनों ही होंगे। विश्व की छत, तिब्बत पठार, 8.5, 82, दबाव यानी प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। मानव आँख का कौन सा भाग आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कॉर्निया। सार्वभौमिक दाता, O प्लस क्या O माइनस, बाद में कर लेना। मार्कन डिब्यू, WW, यही है ना, वर्नर्स ली के विंड्स सर्फ हैं। ये ऊपर के दो तो नहीं है ना, WW का आविष्कार, क्यों गाइस, WW का आविष्कार किसने किया था, आई थिंक यही है यार, आई थिंक यही है मेरे हिसाब से तो। लेज़र का पूर्ण रूप क्या है, अच्छा जी इंग्लिश में करो, लाइट। देखो यहाँ पर नेट्टो लगाऊँ मैं, देखो नेट्टो कैसे लगी तुम्हें नहीं मालूम। तीसरे में रे है, बाकी में क्या, रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन काटो। यहाँ इमिशन है 3 में, इसमें एनर्जी दिया है तो ये भी काट दो। अब ये 2 बचे, वाई स्टिमुलेटेड, यहाँ एम्पलीफिकेशन, यहाँ पर भी एम्पलीफिकेशन, 2 में एब्जॉर्बेशन तो नहीं होगा, तो फिर यही बचा। बस नेट्टो ऐसे काम करती है। अब कौन सा, ये है गति का, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बल को किन 2 राशियों से संबंधित करता है, F बराबर ma होता है ना, त्वरण और द्रव्यमान। टंगस्टन फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, है ना, आर्गन ही तो भरी जाती है यार। कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है ना, कार्बन का परमाणु क्रमांक C6 के 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ओजोन, समताप मंडल, ये क्या है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तन करना है, तो विद्युत मोटर। प्रस्तावना 42, सही तो टिक किया है ना 42। राज्यसभा के पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल 352। भारत में संसद और चुनाव कराने का भारत निर्वाचन। DPSP आयरलैंड। हरित क्रांति चावल और गेहूँ। सेबी, अब देखो इसमें भी निट्टो लगाऊं, सेबी का फुल फॉर्म पूछा है, आई थिंक इसका तो आपको याद होगा ना, ऐसे कुछ होता है ना। अगर निट्टो भी लगानी है तो लगा दो। देखो 1 2 3 4, देखो 3 में सिक्योरिटी है, दूसरा ऑप्शन काट दो। इंडिया, बोर्ड, एक्सचेंज, एक्यूटी, ये काट दो। अब या पहले या तीसरे में सिक्योरिटी एंड होता है कि नहीं, एंड होता है, 2 में इसमें एंड दिया है ना, तो बात खत्म, तो तीसरा होगा।
ये क्या कह रहा है, मानव सूचकांक का किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूएनडीपी। अब देखो ऐसे भी यार, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, आईएमएफ का क्या काम है, पैसा देना, पैसा थोड़ी ना देंगे यार, डब्ल्यूटीओ व्यापार से है। मेरे जो सात सात की सेकंड शिफ्ट थी, मेरे में आया था यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है, वो तो ये एचडीआई है ना। शतरंज किस खेल में, आई थिंक भारत ही मैंने। पूर्वी और घाट और ये कहाँ मिलती है, नीलगिरी। अब तुम मुझे बता दो, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन था जीएस में? नहीं। अगर फिर भी तुम्हें जीएस में अगर इसमें नहीं स्कोर किया ना, तो फिर मैं ये कहूँगा तुम कहीं नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? आई थिंक ये ओ नेगेटिव ही होता है। ये पहली बात तो प्लस वाला तो हो ही तो नहीं है। ये क्या है, दबाव की एसआई यूनिट। दबाव यही तो होता है, वो तो बल का होता है ना, पास्कल ही होगा। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? आई थिंक डल, और ये तो मीठे पानी की लोकटक भी, ये तो मैंने सुनी नहीं है इसमें, और मुझे तो यही लग रहा है, तो मैं तो इसी के साथ जा रहा हूँ। अब इतने सही हो गए तो एक आध दो तुक्का तो चलता है ना। फ्लावर वैली उत्तराखंडी है ना, उत्तराखंडी मुझे तो लग रहा है। दक्षिण भारत की गंगा, आई थिंक मैंने जो ट्रिक याद की है वो इसी से होता है, कावेरी है। मैंने ऐसे याद किया था, देखो अगर ऐसा लिखा हो दक्षिण भारत की गंगा तो की आ रहा है तो का, अगर ये पूछे दक्षिण भारत गंगा, दक्षिणी गंगा, तो गोदावरी। पूरे क्वेश्चन हो गए, और तुम्हें क्या चाहिए हैं, और क्या चाहिए? 40 के 40 क्वेश्चन मुझे लग रहा है सही है। ये देख लो अब दोबारा, क्या 100 आउट ऑफ 100 आएगा क्या इसमें स्कोर? ऐसा भी पेपर मत आ जाना भाई, मैं ये कह रहा हूँ। फिर भी इसमें जीएस में ऐसे होंगे कुछ एक आध महानुभाव कि 30 क्वेश्चन करने में उनकी दम निकल रही होगी, 30 के 20 भी। तभी तो मैं बोलता हूँ, मुझे पता है ऐसी जीएस नहीं आएगी, क्योंकि करंट इसमें पूछा नहीं है, तो 8-9 क्वेश्चन करंट के और ऐड कर लो, बाकी तो ऐसी जीएस मिलेगी पीवाईक्यू बेस। ठीक है, करंट, तभी तो मैं बोलता हूँ करंट के जैसे 6-7 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 या 3 भी बन गए, तुम्हारा काम हो गया। क्यों करंट को पढ़ते रहो, ये कर लो। देख रहे हो 49 मिनट बची हैं, पूरा पेपर मैंने 1 घंटे पहले ही, मतलब 30 मिनट पहले ख़त्म किया था। यहाँ पर भी हो गया, ये तो मिक्स हो रहा है, पर मिक्स क्या है, वो तो क्रम से ही लगे हुए हैं। 10 मार्च से 2024, तो 10 मार्च, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, यानी कितने बचे, 21, अप्रैल में 30, फिर मई में 25, 6, 7, 76 हो रहा है ये तो। 61 है, आर का मान कितना है, 6, टी 76 अपॉन 365, 366 जो भी हो, 366 कर लो, ठीक है, और 100 बच गए हम। 61 से ये 6 बार कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 76 आना चाहिए। समझे ना, हिला डाला। ये देख लो एक बार, घन के किनारों की लंबाई का योग, घनाभ का आयतन, देखो घनाभ का भुजाएं यही तो दी हैं, 4, 3, 2 और x³ कुछ निकल के आएगा, तो यानी 3 का मल्टीपल हो, 4 का हो, 8 का हो, तो 8 का मल्टीपल है 8 चौके 5 है, 8 7 ये नहीं है, तो देखो तीसरा ऑप्शन तो वैसे ही गया, ये 8 का है। अब 3 का मल्टीपल चेक कर लो, ये नहीं है, और ये तो वैसे ही चला गया था 3 का, ये भी नहीं है, तो यही होगा, सॉल्व ही नहीं करना। ये देख लो यार, ये मूड ख़राब कर रहे हैं बिना मतलब के, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। लिख दो एक बार पूरा। 25 - 5 भाग 5, ऐसे ही तो लिखा है ये। 25 में से 5 गया, 20 बचा, 5 से 4, 3, पहले गुणा बाद में होगा, या तो फिर ये कितना हो रहा है, 2 से 2 10, 4/10 इंटू 3,
2 से 2, 2 से 5। है अब ये मूड ख़राब कर रहा है कि नहीं। 6/5 और गुणा है 48। 2/3, 3 से 16। ये तो नहीं है। 16/2 8 इंटू 3 इंटू 2/5। पता नहीं क्या है यार इनका ये क्वेश्चन। ये है एक और कौन सा है, ये है। आई थिंक ये तो यही होगा ना। एक बार और रीचेक कर लो अगर टाइम है तुम्हारे पास। रोहन की कमाई कितनी है, इतनी। खाने पर इतना कितना, 6,000 रुपये खर्च कर देता है। कितना बचा, 9,000। 9,000 ही तो बचा। बाकी उस महीने की एक कमाई ख़त्म कर देता है, पैसे बाहर है। तो 11 का और गुणा कर दो, 11 निम्न 99। ठीक है। तुम और हम। और देखो ये दोनों क्वेश्चन इतने मूड ख़राब कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला। और ये तो सबसे ईजी है, फिर भी देखो मूड ख़राब हो रहा है कि नहीं। 3 भाग, भाई हिंदी में इंग्लिश में कर ले एक बार। साइन स्क्वायर, तो मैं ऐसे देखो साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर रखता हूँ, इसे कॉस करता हूँ, ठीक है। इंटू 4 इंटू, बट यार मैं तो 45 रखूँगा ना, थीटा बराबर। जब होते हैं क्वेश्चन वैसे ही करूँगा। 1/2 आएगा इंटू √2 का। अब यार √2 का स्क्वायर कहाँ क्यों कर रहा हूँ मैं, अब आया ध्यान में। तो यही गलती हो रही थी वो बार बार। तो यहाँ सी आ रहा था ना, तो इसका मतलब ये हुआ इससे ये कट जाएगा, क्योंकि 1/√2 आएगा। समझ आ जाए तो रूट से 2 कट गया, और ये 3 और इंटू 2 6 हो जाएगा, इंटू 4 24 हो जाएगा। 24 भी नहीं है, फिर ये मूड ख़राब। आई थिंक या तो फिर ये इसके साथ होना चाहिए कुछ। तीन भाग 1/2 इंटू 4, 2 से 2। अबे क्या क्वेश्चन है यार ये। तीन भाग 1/2 इंटू √2 इंटू 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कितना होता है 1/2, 1/2 आएगा 4, 1/√2 इंटू 3 भाग, नीचे आ रहा है √2 क्योंकि वो कट जाएगा। फिर ये बचा, तो 3√2 इंटू 4 इंटू 1/√2, √2 से √2 जाती है 12। मैं ही कुछ ज़्यादा होशियार बनता हूँ ना, इसीलिए थोड़ा पीसफुली करें। और ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाद में ही करना। मैं तो यही सलाह दूंगा, चाहे कितना भी तुम्हें फेवरेट क्यों ना हो, तुम पहली बार में ही क्यों ना कर लेते हो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8। 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, ठीक है। आर के बाईं ओर से गिनने पर बी और आर के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। टी पी के दाएं से, ठीक है। यू एस टी यू, यू का क्यू, यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बी के बाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है, बस ये निकालना है। टी पी के दाईं ओर से, पी के दाईं ओर से तीसरा, 1 2 3। तो टी अगर मैं यहाँ मान लूँ, और यू एस के दाईं ओर से बाईं ओर, यू एस के बाईं ओर से तीसरा, एस के, तो 1 2 3। तो यू यहाँ हो जाएगा, पर टी वो कह रहा है, अच्छा क्यू यू तो नहीं है, तो ठीक है क्यू यू। फिर टी यू के ठीक दाईं ओर बैठा, सेटिस्फाई। और यू क्यू का पड़ोसी नहीं है,
टी, पी के दाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, तो यहाँ पर क्यू बचा फिर तो बी के बाईं ओर से तीसरा स्थान। पर यार ये कह रहा है टी पी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अच्छा पी तो ये हो गया ना, कुछ तो गड़बड़ हो गई फिर इस क्वेश्चन में। बाकी तो सही सेट हुआ है। एस देखो आर के बाईं ओर से गिनने पर बी और आर के बीच में एक व्यक्ति, टी पी के दाईं ओर से तीसरा, 1 2 3, ठीक है। यू एस के बाईं ओर तीसरा, 1 2 3, ठीक है। टी यू के ठीक दाईं ओर, ये भी सही है। क्यू यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। तो बी के बाईं ओर से तीसरा, बाईं ओर से 1 2 3 यहाँ पूछा है, तो यहाँ पर देखो क्यू आ सकता है और एक कौन बचा, तो क्यू ऑप्शन में दिया भी है। टी हो नहीं सकता, ऑप्शन चेक कर लो, आर हो नहीं सकता और यू हो नहीं सकता, ठीक है। एक कौन बचा था फिर, वी, वी नहीं था। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और मैंने कितने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अबे यार 8 बना बैठा हूँ और फिर देख रहा हूँ 7 बॉक्स जरूरी नहीं एक के ऊपर एक रखे हों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन बनती हैं। केवल बक्सा जी, बक्सा पी के ऊपर रखा है, केवल जी बी के ऊपर रखा है। केवल बक्सा सी बी और डी के बीच में है। बक्सा एफ बक्सा ई के नीचे है। बक्सा ई और सी के बीच में। कितने आदमी हैं, इसने फिर मूड खराब कर दिया कि नहीं कर दिया, तुम ही बताओ अब। भाई ई एफ को मैं तो यहाँ पर भी रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकता हूँ ई एफ को। तो ई और सी के बीच में तो ऐसे तो एक भी आ रहा है, 2 भी आ रहे हैं। केवल बक्सा सी बक्सा बी और डी के बीच में है। केवल बक्सा एफ, अच्छा केवल लिखा है यार, केवल बक्सा एफ ई के नीचे है, तो ई यहाँ पर होगा, फिर एफ यहाँ पर, ई के नीचे केवल एफ ही है। अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा तो ए भी तो हो जाएगा उसके नीचे, तो 2। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना भाई करने से पहले। कितने उत्तर की दिशा में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। माया बाईं ओर से 15वीं है और रोहित बाईं ओर से 19वें पर है। माया एंड रोहित, तो 16 17 18 3 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। दीपा माया और रोहित के ठीक बीच में है, 16 17 17वें नंबर पर बैठी है दीपा, ठीक है। दीपा पंक्ति के दाईं ओर से 12वें पर है, तो दोनों को जोड़ लो, 29 29 में से 1 घटा दो, 28। ये कर लो। शहर ए शहर बी के पूर्व में है। शहर सी शहर ए के दक्षिण में है। शहर डी शहर सी के पूर्व में है। और शहर ई शहर डी के दक्षिण में है। शहर एफ शहर ए के, तो शहर एफ ए के पूर्व में है, तो शहर ए के सापेक्ष शहर एफ की स्थिति है अब ये चूतिया।
नहीं तुम खुद देख लो अब इसे, या तो फिर ये इंग्लिश में गलत, हिंदी में गलत होगा। सिटी एफ इज़ द ईस्ट ऑफ सिटी ई, देख रहे हो वहाँ ए लिख रहा है, वहाँ ई लिख रहा है, नालायक तो है ये। सिटी एफ इज़ द ईस्ट ऑफ सिटी ई, तो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सिटी एफ विद रिस्पेक्ट ए, एफ की पोजीशन क्या है ए के रिस्पेक्ट में, यही तो निकालना है। ए शहर ए के सापेक्ष एफ की स्थिति दक्षिण पूर्व। हिंदी में गलत दिए हैं कुछ क्वेश्चन यार, हिंदी भाषियों के लिए थोड़ा ये। उत्तर की दिशा में 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक 6। पी एस के दाईं ओर तीसरा है, पी एस के दाईं ओर तीसरा है, टी पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, टी पी के ठीक दाईं ओर, आर क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो आर क्यू देखो यहाँ भी हो सकता है, आर क्यू यहाँ भी हो सकता है, यही कंडीशन हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता, या तो ये कंडीशन या तो ये कंडीशन। और यू सबसे दाहिनी छोर पर है, बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कैसे हो सकता है। चलो यू को मैं सबसे दाहिनी छोर पर कर दूं, फिर तो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, 1 2, ये भी क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। पी एस के दाईं तीसरा है यार, मैंने यही गलत बना लिया है। 3 1 2 3, पी यहाँ पर हो जाएगा और टी पी के ठीक दाईं ओर बैठा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो टी यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर हो गया, 2 खाली हो गए एस। पूछ रहा है टी के दाईं ओर दूसरा स्थान, क्या क्वेश्चन है यार ये, टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, इंग्लिश में चेक कर लो अब। इतने ऐसी 1 2 3 4 5 एंड एक 6। पी सिट थर्ड राइट टू एस, एस के थर्ड राइट है। सी नहीं, टी सिट इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ पी, इमीडिएट राइट पी, तो यार राइट तो यही होगा ना, 1 2 3 4 5। और आर सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट बैठा है आर। और यू सिट एक्सट्रीम एंड, तो यहाँ पर यू हो गया। तो हु इज़ द सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के राइट ऑफ कौन बैठा है, कोई नहीं यार, फिर तो नन है, ये तो ऑप्शन दिया तो है, कोई नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन बचा है, वो पूरे 100 आज होंगे पहली बार। वो तो इस बार मैं बच गया, 98 अटैम्प्ट करके आया था, वो तो 2 क्वेश्चन आ गए थे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ही। टी ओ का 19, पूरा टाइम है 33 मिनट ले लूँगा, पर इसे करूँगा ज़रूर। 20 से 21 15, हो 1 13 40। और अगर मैं इनका उल्टा करूँ, 7 और 12 19, उल्टे से तो हो रहा है। 26 14 सेटिस्फाई, उल्टा कर दो, 19 22, यूनिट डिजिट 1 हो गया। जब हम सब क्वेश्चन करके आते हैं ना, फिर बाद में करते हैं ना, जो आता नहीं है वो भी हो जाता है। और तुम्हारा क्या है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा क्वेश्चन को, बाद में टाइम मिलेगा नहीं मुझे,
क्यों मिलेगा तुम्हें टाइम? तुम तो एक अलग हो, स्टूडेंट हो। आई थिंक सभी हो गए हैं आज। तो रिकॉर्ड बनेगा कुछ, आज रिकॉर्ड होगा कुछ, तो रिकॉर्ड बनेगा कुछ, तो रिकॉर्ड बनेगा कम से कम। अब एक एक ही क्वेश्चन है आई थिंक। भाग विधि से यार अंतिम भाजक 15 है, तो लगभग 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना। तो ऑप्शन आई थिंक स्टार्टिंग के 2 तो मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहे वैसे भी। स्टार्टिंग के 2 तो मुझे वैसे भी नहीं लग रहे। ये देख लूँ एक और बार। भाई साहब ये क्यों मूड ख़राब करवा रहा है मेरा। एक बार ऐसे में पानी है इसमें। आराम से ठंडे दिमाग से कर रहा हूँ अब इसे। लास्ट बार करूँगा, पूरे चिन्ह लगाऊंगा साथ के साथ। तुझे और बड़ा कर सकता हूँ पर तू सही उत्तर तो दे। 48 भाग 3/2 इंटू 18 भाग 6 इंटू 25 माइनस के 5 भाग 5। अबे तेरी, चल जा। 4 इंटू 5 भाग 2 और ये खाली। अब देखो, पहले यानी कोष्टक को इसे सॉल्व करूँगा तो 48 और 2/3, 3 से ये 16 बार, 16 दूनी 32, ठीक है, इंटू फिर ये सॉल्व होगा तो ये 20 हो जाएगा, फिर ये कटेगा 4 आ जाएगा, फिर 18 भाग 6 इंटू 4, पहले भाग होगा तो यानी 3 होगा, 3 चौके 12 होगा, ठीक है। ये कोष्टक यहाँ तक सॉल्व हो गया, ओके ना। यानी ये कोष्टक ऐसे मान लो और इसका ये ऐसे मान लो और पूरा डिब्बा अभी ऐसे ही रहने दो। फिर भाग है, फिर इसे सॉल्व करूँगा 4 इंटू 5/2, यही तो होगा। 2 से 2 काट लो तो 10 हो रहा है। ये 10 बन जाता है फिर ही मूड ख़राब हो जाता है। या तो फिर ये ऐसे होगा, या तो ये नीचे भाग में तो 2 ऊपर पहुंचा दूं, चालीस, क्या करूँ मैं इसका? क्यों नहीं आ रहा यार ये क्वेश्चन? या तो यार ये गलत है, या तो कुछ तो इसमें ड्रामा हो रहा है क्वेश्चन में। और इसका एलसीएम ये आ रहा है, अंतिम भाजक इतना है। एलसीएम इतना छोटा आएगा क्या यार? हैं? देखो 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 60, फिर भागफल 2 120 हो जाएगा, फिर 3 360 हो जाएगा। ये आ रहा है 360 के समथिंग कुछ। मेरे हिसाब से तो ऐसे ये 5 का कुछ होना चाहिए। मैं तो इसी के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा इतना मूड ख़राब कर रहा है, ये क्वेश्चन इस नालायक को मैं बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ पूरे 100 के 100 करूँ और ये होने नहीं देगा, फिर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बट मैं इसे करूँगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब ईगो की बात है। हाँ, मूड ख़राब कर दिया इस क्वेश्चन ने। 4-5 बार ट्राई कर लिया हूँ। छोटा सा क्वेश्चन है पर हो नहीं रहा है, वो अपनी पूरी औकात दिखा रहा है ये।
वो यार मेरा बार बार वो नीचे 10 ही बन रहा है। 32 इंटू कितना आ रहा है, 3 4 या 12 इंटू 10 बन जाता है बार बार। गणा करना 12 10 ही तो बन रहा है। 6 3 4 या 12, 12 दूनी 24, 2 कह रही 12 36 और 2 38, 38.4 आ रहा है ही नहीं ऑप्शन में। अब 38.4 के समथिंग एक ऑप्शन आ रहा है ये ऐसे 40, इसे मार दूँ, क्या करूँ फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो अपने 100 का 100 मार रहा हूँ बस, मुझे नहीं पता। आज पहली बार मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं पूरे, और जहाँ तक 2-3 क्वेश्चनों में डाउट है, बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है। अगर इसमें 90+ नंबर नहीं आए मेरे, फिर तो बेकार हूँ मैं, पढ़ना मेरा बेकार है, फिर तो भाई बेकार है, बेकार है पढ़ना। 86 ही है, कट ऑफ 82 है, बेकार हूँ मैं, यानी 2.5 नंबर से रहा हूँ। इतना स्कोर करने लायक था 93। अब देखता हूँ इसे, मैथ में गलत हुए होंगे मुझे पता है। देखो वही 14वां 48, कैसे 48 आया है? ये 2 कहाँ से आ गए इसके? 4, ये 2 कैसे बने गया 2.5 का? ये क्वेश्चन ही गलत है यार। और ये सही कर दिया है। ये 33% कौन है ये सुअर? एवरेज टाइम देख रहे हो लोगों को, 3-3 मिनट लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ये 33% यानी 1/3 लोग, यानी हर 3 में से 1 लोग सही कर रहा है। ये बहुत बड़ा वो है ये, इसे अलग से तेल गरम हो रहा है इसके नरक में। तुक्का वाले हैं ये क्या है 24? आई थिंक ये तो 360 तो आ गया था यार अपना। 2 संख्या का गुणनफल, एलसीएम, अंतिम भाजक, ये तो सिली हुई है। अबे यार ये भी 3 क्वेश्चन इसमें गलत हैं। 34वां टी, इतनी दिमाग से किया था ये क्वेश्चन, फिर भी गलत हुआ है। देख रहे हो, लो ये भी गलत। ये 26% लो। अबे इसने ये क्या बोला था? इसने बढ़ते क्रम में बोला था कि घटते क्रम में बोला था? मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिए थे ना। अबे यार, हैं? अबे सुअर, 2% लोग ही कर पाए ऐसे। कितनी गलतियां दी हैं इस मौके में यार। सिंपल सा 41 आ रहा है दोनों को उल्टा करके। पहले भारतीय कौन थे? तो ये WC बनर्जी कौन है? ये भारतीय नहीं है क्या? अबे ये पागल हो गया है ये। पहला अंग्रेज तो भाई वही है ना, जॉर्ज यूल। कितना ये पागल हो गया है यार ये। चलो ये तो भगत सिंह, ये तो मेरे डाउट में था। देखो, दक्षिण भारत की गंगा, और फिर दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? नियंत्रित करती है आयरिस। कुछ नहीं, एक ये, 2 3 4 5 और एक ये 6 का मतलब कितना हुआ? 8 नंबर। तभी वो 92 पहुंच रहे हैं। ठीक है भैया। अब इसका आई थिंक मैं क्या बताऊं, कट ऑफ क्या बताऊं मैं इसकी? उन्होंने खुद ही कट ऑफ दे दी है 82।
इफ़ यू स्कोर 80% इन एनी सेक्शन की प्रैक्टिस ये फिर भी मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। धन्यवाद। ठीक है, जीएस में आप पीवाई की रिवीजन करते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग में सिर्फ वही आएगा जो इस मॉक में था, ऐसा ही इससे ईजी आएगी बस। ठीक है, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक सभी को। टेलीग्राम पर जुड़ जाना। धन्यवाद।